नमस्कार मित्रों, आप लोगों का अपना चैनल और आपसे जुड़ी सूचनाओं को जल्द से जल्द आप तक भेजने के लिए तो तत्पर रहता है चैनल। तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। 69,000 भर्ती सापेक्ष जो जियो जारी हुआ है उस पर आज हम लोग लाइव डिबेट के माध्यम से कुछ बातों को जानेंगे और अपने कार्य को अभी रोकना नहीं है, लगे रहना है। आप लोग लगे रहिए और अपने नेक कार्य करते रहिए। तो आइए जानते हैं आज की क्या सबसे बड़ी न्यूज़ थी। बोला था न 5 मार्च को जियो आने की प्रबल संभावनाएं, संशोधन का जियो हुआ जारी। तो आप जारी हुए पत्र को या उस लेटर को बाकायदे पूरे ईमानदारी से पढ़ें, मूल्यांकन करें, इसके बाद ही कोई कदम उठाई जाएगा लीगल टीम की ओर से। तो आज का सेक्शन जो होगा वो लाइव डिबेट के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने डिबेट की ओर। क्षमा चाहता हूँ सभी से, दिक्कतें हो रही हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूँ आप लोग खुद बताएं। भैया दिक्कतें आ रही हैं, आप लोग बताएं यार। लाइव सेशन में कंटिन्यू करूं कि बंद कर दूं, फिर किसी टाइम मैं आऊँगा, क्योंकि नहीं चल पा रहा है, बीच बीच में कट जा रहा है। तो भैया आवाज़ तो आ रही, लेकिन बड़े भाई लाइव कट रहा है, बार बार कट रहा है। ऐसा करते हैं कुलविंद्र भाई, लाइव वीडियो फिर संभवतः आज 11 बजे या अभी रात में 11 बजे या जो है मॉर्निंग में लाइव सेशन में कर लूँगा। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहें। लाइव सेशन नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है, फिर देखते हैं। ठीक है बड़े भाई। भैया हो नहीं पा रहा लाइव सेशन, क्या करें बताएं बड़े भाई, बार बार आवाज़ कट रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं तो बात रखना चाहने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रही चीज़ें। आप लोग बोलो तो कंटिन्यू करूँ, या तो बोलो तो मैं कल कर दूँ, या संभवतः आज शाम को कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें और भी हैं। नहीं भैया, एयरटेल का भी है, जियो का, दोनों सिम लगा के काम कर रहा हूँ तब भी नहीं चल रहा है। दोनों सिम से मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन नहीं चल पा रहा। आप लोग बोलो तो कंटिन्यू करो। चीज़ें चूँकि बताने के लिए भी बहुत बाकी थी, अभी तो ये केवल नमूना था, अभी विभाग से भी बहुत कुछ बताना था, अभी विभागीय कार्रवाई भी बहुत सारी बतानी थी, और मुख्यमंत्री से जो वार्ता हुई वो भी बतानी थी, और बहुत सारी चीज़ें थी बतानी थी, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। भाई बोलो आप लोग तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज कल बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बाकी निश्चिंत रहें। भैया बोल तो दीजिए, आवाज़ आवाज़ कुछ। चलिए बात सही है, हाँ ठीक, चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक, कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तो जब बात हुई अधिकारियों से, सर्वेश भाई की आज खुद की बात है, उन्होंने अमित तिवारी को बताया, अमित तिवारी जी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भैया ऐसा ऐसा चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहली बात कि जो भी अभी तक के एक तरीके से प्रायोजित न्यूज आप लोगों को दी जा रही है, ठीक है, जो भी आप लोगों को प्रायोजित न्यूज दी जा रही है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होके उन बातों पे कतई विश्वास ना करें, जो भी चीज़ें आप लोगों को दी जा रही हैं। ठीक है, ठीक है। भैया क्या आवाज़ दिक्कत कर रही है? एक दो लोग बता रहे हैं आवाज़ दिक्कत कर रही है। बोल दीजिए भैया, यदि दिक्कत हो रही है आवाज़ तो मैं कल कंटिन्यू कर दूं, कोई इशू नहीं है, आप बताएं तो। बड़े भाई आप लोग बता तो दीजिए। चलिए मैं अपना लाइव सेशन कल करता हूँ। ठीक है, आवाज़ शायद आ नहीं रही है,
क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आवाज़ आप तक के नहीं पहुंच पा रही है। तो संभवतः लाइव सेशन आप लोगों का कल होगा, और जो भी टाइम होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक ठीक बड़े भैया। और हाँ, सब लोग जुड़िएगा कल। भैया दुर्गेश प्रताप सिंह, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया आवाज़ नहीं आ रही है, तो हम क्या करें बताओ बड़े भाई। भंडारा भी होगा श्याम कुमार पाल भाई, भंडारा भी होगा, परेशान मत होइए, टाइम आने दीजिए, भंडारा भी होगा। भैया ये तो बोल दीजिए कि आवाज़ आ रही है, कोई लोग एक कमेंट कर दो बड़े भाई। नहीं आ रही है, चलिए नहीं आ रही तो फिर हाँ, कल सब लोग जुड़िए, टाइम बता दिया जाएगा आप लोगों को, और कल सब लोग जुड़िए, बहुत अच्छी न्यूज़ दी जाएगी। कन्हैया ये बता दो भैया, यार वागीश भाई कोई बोल रहा नहीं आ रही, कोई बोल रहा आ रही, हम किसकी बात माने बताओ बड़े भाई। अच्छा अच्छा, क्लियर है, चलिए 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 चलिए। हाँ, तो ये बात हुई आज की अधिकारियों की जो भी मीटिंग हुई, मीटिंग में रेणुका मैम के वहाँ से। अब रिटर्न में तो मुझे अभी जानकारी नहीं कि रिटर्न में वहाँ से प्रपत्र जारी हो गया है कि इन लोगों की रिक्त सीटों का डाटा मांगा जाए, ये तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो सर्वेश भाई की न्यूज़ है तो जाहिर सी बात है सही होगी, उसमें किसी भी तरीके का कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके की कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, जब मेरी परसों डायरेक्टर सर से बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि भैया आपकी लिस्ट आएगी, थोड़ा सा बेटा दिक्कत हो रही है, संशोधन वाला देख रहे हैं हम लोग, एक बार ये हो जाएगा फिर हम आपका टाइम तो बहुत आसानी से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग परेशान मत होइए। तो मैंने मतलब थोड़ा सा फोर्स उनसे किया, सर से कई बार पूछा कि सर ये तो बता दीजिए हम कितना दिन वेट करें, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, तो थोड़ा सा इरिटेट होकर उन्होंने बोल दिया कि 1 साल। तो हमसे कहने लगे आप संतुष्ट हो, तो मैंने कहा नहीं सर हम नहीं संतुष्ट हैं। तो बोले फिर बताओ, मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ, मैंने बोल दिया है ना कि हम लिस्ट लेके आपकी आएंगे, तो आप परेशान मत होइए। तो ये तो रही बात अधिकारियों के घटनाक्रम की। तकरीबन 28 तारीख को, 28 या 29 में, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, 28 या 29 तारीख में हमारे एक मित्र हैं मनोज, मनोज जी के माध्यम से उनके यहाँ के जो विधायक जी थे वो मंत्री जी से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, और डीजी सर से भी मिले हैं, ठीक है। मंत्री जी ने कहा है कि हम रिक्त सीटों पर जल्द से जल्द काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री ने बोला है कि हमारे यहाँ से हर एक चीज़ भेज दी गई है, कोई दिक्कत नहीं, हमें जानकारी में पूरा मामला संज्ञान में, कुछ जो है मैटर फंस रहे हैं उनको देखते हुए हम जल्द से जल्द अगली सूची लेके आएंगे, ठीक है। और यही डीजी सर से भी मुलाकात हुई विधायक जी की, तो विधायक जी ने डीजी सर ने भी बोला विधायक जी से कि सर आप परेशान मत होइए, बच्चों से बोल दीजिए परेशान ना हो, ठीक है, हम जल्द से जल्द लिस्ट निकलवाने का प्रयास हम भी कर रहे हैं, संशोधन जैसे खत्म होगा हम आपकी लिस्ट लेके इन बच्चों की लेके आ जाएंगे, हमें सीटें अपने घर में नहीं रखनी है, हमें सीटें अपने घर में नहीं रखनी, ठीक है। ये तो हुई मुख्यमंत्री से वार्ता। तो एक तरीके से मुख्यमंत्री के यहाँ से भी पॉजिटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं समझ रहे हैं कि मतलब मुख्यमंत्री के यहाँ से ऐसा कुछ है, बिल्कुल नहीं, हमारी लिस्ट पे क्लीन चिट मिल चुकी है, ठीक है। हाँ, अब टाइम लग सकता है, अब आप सोचो कि नहीं 3 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, तो शायद मैं तो ये तो नहीं कमिटमेंट कर पाऊंगा कि नहीं हम 4-5 दिन में कुछ करा ले जाएंगे, लेकिन संभवतः इतना आप समझ लीजिए कि मार्च में होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, मार्च में ही होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, प्रबल संभावना है। सुमित कुशवाहा भैया को नमस्कार, अरे बड़े भाई को नमस्कार, ठीक है। मार्च में ही होने की प्रबल संभावना है, इतना आप लोग समझ लीजिए, प्रबल नहीं बहुत ज़्यादा संभावना है मार्च में ही होने की। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हमें चुप नहीं बैठना है, इन सब चीज़ों के लिए हमें चुप नहीं बैठना है। खैर ये तो बात की बात है। सबसे पहले मैं सभी को आभार व्यक्त करता हूँ जितने लोग 22 दिसंबर को या 22 फरवरी को जो धरने में आए, उन सभी बड़े भाइयों का, बहनों का, आदरणीय जितने भी लोग हैं सभी का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने विश्वास किया, आप लोग आए और हमारे धरने को सफल बनाया, ठीक है। यदि हम लोगों से व्यक्तिगत तौर पे कुछ समस्याएं आप लोगों को हुई हम लोगों की वजह से, उस चीज़ के लिए हम लोग दिल से क्षमा चाहते हैं, करबद्ध निवेदन करते हैं कि यदि कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो यकीन मानिए आपका छोटा भाई हूँ, समस्याएं नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब चूंकि 8 तारीख को महिला दिवस के दिन जो है
धरना ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो सभी महिलाओं से निवेदन है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। 8 तारीख को जो भी महिला महाज्ञापन कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें हमारी सभी बहनें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। एक चीज़ और, जो बहनें एक तरीके से ये कुछ न कुछ इश्यूज़ बता रहे हैं तो प्लीज़ मैम आप लोग इश्यूज़ बताना बंद कर दीजिए। कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। एक्सक्यूज़ तब अच्छा लगता है यदि आपका लिस्ट में नाम आ जाए, आप काउंसलिंग ना कराने जाओ तो अब एक्सक्यूज़ चलता है कि अरे हम तो बीमार थे, हम तो काउंसलिंग भी कराने नहीं गए। यदि आप नहीं आ रहे हैं तो आपके घर में कोई महिला होगी, कोई बहन होगी, उसको आप भेजिए। जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उनके लिए अभी कोई सुझाव नहीं है, धरने में आने का कोई सुझाव नहीं है। अभी तक की कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाई गई कि उनको बुलाया जा रहा है धरने में। लेकिन हाँ, यदि पुरुष वर्ग चाहे तो अपने यहाँ से अपनी वाइफ को, अपनी बहन को या जो भी उनके यहाँ संबंधित गार्जियन हो, चाहे तो वो लखनऊ में धरने को भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग मौजूद रहेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे जिस तरीके की शारीरिक हो, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं होने दी जाएगी, ठीक है। लेकिन प्राथमिकता यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आए। इसी का प्रयास आर के भाई भी कर रहे थे। आर के भाई के माध्यम से कविता मैम कल लाइव आई थी और आर के भाई का भी यही प्रयास है कि हम जो है हर हाल में 8 को धरना करें और एक तरीके से भारी संख्या में धरना करें ताकि महिलाएं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें, ठीक है। रही बात अब कन्फ्यूज़न एक बहुत बड़ी है कि जो है बॉयज़ वाला, तो बॉयज़ वाला धरना भैया जो अभी मेरी जो बात हुई है, चूँकि लखनऊ में 144 लगा हुआ है, ठीक है। लखनऊ में 144 लगी है धारा, ठीक है। तो भैया आप जितना आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम धरना उतने बेहतर तरीके से कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे। यकीन मानिए FIR लिख जाएगी, यकीन मानिए FIR लिख जाएगी। तो पुरुषों का धरने में आना वर्जित है, लेकिन महिलाओं का आना अनिवार्य है, अति आवश्यक है। कोई भी महिला कहीं से भी हो, ये नहीं चलेगा कि हाँ जो संबंधित आस पड़ोस के जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वही आके महिलाएं जो है प्रतिनिधित्व करें। नहीं, आप चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो, चाहे 500 किलोमीटर दूर हैं, आप आइए। यदि आपको कोई व्यक्तिगत समस्या होती है उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, ठीक है। लेकिन आप लोग आइए, महिलाओं से विशेष आग्रह है कि आप लोग आइए। आप लोग आएंगी तो देखा आप, ये धरने का ही परिणाम है कि आज 5 तारीख को जियो जारी हो गया है और यदि महिलाओं का कार्यक्रम सफल रहा तो हम 15 से 20 तक की हमारी भी लिस्ट जारी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, रही बात अगला धरना, यदि आवश्यकता पड़ी, चूंकि जियो आ गया है तो थोड़ा सा हमें विभाग को देखना पड़ेगा 2-4-5 दिन की ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। यदि आगे धरने की ज़रूरत पड़ी तो संभवतः प्रयास यही है, चूँकि 5 अप्रैल तक के लखनऊ में 144 लगा हुआ है, धारा 144 लगी हुई है, ठीक है। तो संभवतः यही है कि हम लोग गोरखपुर में धरने का विचार बना रहे हैं 11 तारीख को। अभी एक डेट तो फिक्स नहीं है, लेकिन इतना मान लीजिए कि 11 तारीख हम लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं कि हो सकता है 11 तारीख को हम लोग गोरखपुर में धरने का प्लान बनाएं। लेकिन अभी हमारे पास इधर 6-5-11 6 दिन का टाइम है, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, विभाग में किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। ये देखेंगे। फिर संभवतः चूँकि 1-2 लोगों से गोरखपुर टीम से बात हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है भैया यहाँ करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि वहाँ पे लेकिन वहाँ पे धरना तभी पॉसिबल होगा जब वहाँ पर बाबा जी होंगे, योगी आदित्यनाथ जी होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, तभी वहाँ पे धरना होगा, ठीक है। बाकी यदि वहाँ पे 11 को मौजूद रहेंगे तो संभवतः उम्मीद है कि 11 को वहाँ पे हम लोग कुछ करने का प्रयास करेंगे। ये हमारी अग्रिम रणनीति है, लेकिन अभी ये इस पर कोई ठप्पा नहीं लग गया, ठीक है। ये मैं आगे की रणनीति बता रहा हूँ कि ऐसा संभव हो सकता है, ठीक है। बाकी आज संशोधन आ गया, आप सभी को बधाई हो, संशोधन आ गया। जो हमारा सबसे बड़ा कांटा था वो दूर हो गया है। पुरुष ना आए, यदि वो आएंगे तो व्यक्तिगत उनकी जिम्मेदारी होगी, किसी भी टीम की जिम्मेदारी नहीं होगी, चाहे वो आरके की टीम हो चाहे हमारी टीम हो, ठीक है। किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी, पुरुष को नहीं आना है, किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी। महिलाओं की पूरी जिम्मेदारी होगी, महिलाओं की पूरी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए भाई यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई भी अधिकारी से, मुख्यमंत्री से या किसी भी मंत्री से आप यदि मिलने जाते हैं तो वास्तविक पोस्ट डालिए, जो घटनाक्रम हुआ है उसको डालिए, प्रायोजित न्यूज़ मत डालिए। क्योंकि एक आपकी प्रायोजित न्यूज़ से लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है
शायद आपको भी पता है, लेकिन ये सारी चीज़ें गलत हैं। जो भी एक, जैसे कल कोई चंदन ग्रीसवाल भाई थे, उन्होंने एक फर्जी अपडेट चला दी, वो भी टोटली फर्जी थी, ठीक है। तो कोई भी, मतलब मैं सभी बड़े भाइयों से निवेदन करता हूँ, छोटे भाइयों से निवेदन करता हूँ कि यदि जो भी न्यूज़ हो आप एग्जैक्ट बताओ, दिक्कत क्या है भाई? भाई यदि पॉजिटिव मिल रही है तो पॉजिटिव बताओ, निगेटिव मिल रही है तो निगेटिव बता दो। लेकिन जो चीज़ें हुई ही नहीं, जो बात ही नहीं हुई, आप यदि उनको पेश करोगे तोड़ मरोड़ के, तो वो चीज़ सही नहीं है। क्योंकि आपको नहीं पता है, हमारे आपके भरोसे हजारों के हजार लोग बैठे हैं, यदि हम उनको, उनके विश्वास को तोड़ेंगे तो यकीन मानिए बहुत गलत चीज़ है। यदि आपकी एक पोस्ट की वजह से किसी बंदे को व्यक्तिगत समस्या हो जाए, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, तो वो चीज़ें सही नहीं है। जो चीज़ें हैं आप बिल्कुल निश्चिंत होकर डालिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल पोस्ट करिए, सबको अधिकार है पोस्ट करने का। यदि कोई मिलने जा रहा है, जो भी टीम मिलने जाती है, उनका दिल से आभार है, बिल्कुल सब लोग प्रयास करिए। किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रयास करने से लिस्ट नहीं आएगी, सभी को प्रयास करना, और लगभग सभी लोग प्रयास कर रहे हैं ना। तो वहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे रंजीत यादव का कोई प्रयास नहीं। मैं फिर बता दे रहा हूँ, रंजीत यादव का जो मुझे क्रेडिट देते हैं भाई, मेरा 1% कोई प्रयास नहीं, क्योंकि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। यहाँ पे पूरे प्रदेश के जितने भी प्रतिक्रिया भाई हैं, सबका प्रयास है, सबका प्रयास है, चाहे लिस्ट चेक करने से लेके धरने से लेके ज्ञापन चलाने तक के सारे लोगों का वहाँ पर जो है, एक एक, हमारे लिए तो भाई एक एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जो इस वेटिंग लिस्ट में, हमारे लिए एक एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप लोग मेरे से बात करते होंगे तो मैं बड़ी सबकी इज्जत भी करता हूँ, ठीक है। यदि मेरे पास कोई फ़ोन करता है तो व्यक्तिगत तौर पर उसका रिप्लाई भी आता है। तो लेकिन मुझे थोड़ा सा दिक्कत तब होती है कि जब प्रायोजित समाचार चलाए जाते हैं, ठीक है, ये प्रायोजित न्यूज़ ना चलाई जाए। नहीं तो किसी दिन फिर मैं व्यक्तिगत तौर पे टारगेट करूँगा नाम के साथ, तो फिर सबको दिक्कत हो जाएगी। यदि मैं फर्जी प्रायोजित न्यूज़ चलाता हूँ, आप व्यक्तिगत तौर पे मेरा नाम लिख के, सोशल मीडिया पे नाम लिख के भेजिए कि रंजीत के द्वारा ये फर्जी न्यूज़ चलाई गई। यदि मैंने फर्जी न्यूज़ बोला होगा तो मैं आप लोगों के समक्ष आके मैं माफ़ी मांगूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप इस तरीके की फर्जी न्यूज़ चलाएंगे तो वो चीज़ें सही नहीं हैं। जो भी बातें हों आप एग्जैक्टली बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हम स्वीकार करेंगे। आपका प्रयास है, आप गए, बहुत बहुत आभार आपका। लेकिन इस तरीके की चीज़ें हमें बर्दाश्त नहीं है, ना हम गलत करते हैं ना हमें गलत बर्दाश्त है, 1% गलत बर्दाश्त नहीं। बाकी जो कुछ व्यक्ति विशेष के लोग क्या नाम है, अभिषेक गुप्ता जी को टारगेट कर रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, जो भी लोग हैं, मैंने उनके कमेंट बॉक्स में जाके देखा था, अभिषेक गुप्ता ने जो काम किया शायद किसी ने काम नहीं किया होगा। यकीन मान लीजिए भाई, चाहे वो लिस्ट चेक करवाने से रहा हो, चाहे वो संशोधन के लिए हो, चाहे एनओसी के लिए हो। एनओसी के लिए जो आपको जो भी 1000-1500 सीटें मिल रही हैं, उसका क्रेडिट केवल और केवल अभिषेक गुप्ता और अमित तिवारी जी को जाता है, बाकी किसी को नहीं जाता है। आज यदि बैकफुट पे था विभाग, जिसने जियो जारी करके बोल दिया कि हम कोई भी एनओसी मान्य नहीं रखेंगे सेम विभाग की, तो उसका केवल और केवल क्रेडिट अभिषेक गुप्ता और अमित तिवारी जी को जाता है, बाकी किसी को नहीं जाता है, ठीक है। तो अभिषेक गुप्ता को नाम लेके जो ट्रोल कर रहे हैं वो कृपया बंद कर दें, उन्होंने बहुत काम किया है। नए नए लड़के आके जुड़ जुड़ के नेताई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको बंद कर दीजिए। यदि जिसने काम किया उसकी इज्जत करना सीखिए, ठीक है। अभिषेक गुप्ता भाई ने बहुत काम किया है, मैंने उनके साथ काम किया है। जब कोई थर्ड का लिस्ट नहीं जानता था, थर्ड काउंसिलिंग नहीं जानता था, अभिषेक भाई और इसकी न्यू अमित तिवारी जी ने रखी है, ठीक है। तो किसी का लेके आप इस तरीके से चीज़ें नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। और बाकी हाँ, जो सर्वेश भाई के द्वारा बताया गया कि लगभग 9600 सीटों पे लिस्ट आने की प्रबल संभावना है। कितनी? 9600 सीटों पे, याद रख लीजिएगा। ये मेरे द्वारा बताई गई सीटें नहीं हैं, ये सर्वेश भाई के माध्यम से पता चली है कि 9000 से लेकर 9600 सीटों के बीच में लिस्ट आने की प्रबल संभावना है। देखते हैं, यदि सही हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। एक एक व्यक्ति के लिए, जो बेचारे कुछ पॉइंटों से, ज़्यादा पॉइंटों से रुके हैं, उनके लिए भी फ़ायदा होगा, जैसे कि मैं, ठीक है। बाकी ठीक है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं। लगभग सभी टीमें निरंतर प्रयास कर रही हैं, चाहे वो गोरखपुर की टीम हो, चाहे लखनऊ की टीम हो, चाहे कानपुर की टीम हो, या जो भी हमारे व्यक्ति विशेष लोग और भी हैं, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। किसी के ऊपर कोई भी कटाक्ष ना करे, कोई भी कमेंट ना करे, कोई भी किसी को गलत शब्दों से यूज़ ना करे, ठीक है। यदि किसी को लगता है वो भ्रमित कर रहे हैं तो आप व्यक्तिगत तौर पर हमसे आप मिलिए, हम आपको उसकी समस्या का समाधान कर देंगे, ठीक है। लेकिन किसी को इस तरीके से चीज़ें ना बरगलाई जाए, ठीक है। जो मुझे जानकारी, देखिए 96 सीटों का आंकड़ा मेरे द्वारा नहीं बताया जा रहा है, ये सर्वेश भाई के द्वारा बताया गया, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाकी कोई भी
मुझे आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी से, कि भाई प्रायोजित न्यूज मत चलाइए। जो वास्तविकता है आप उससे बताइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक बात सुनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ठीक है, हम एक एक बात सुनने के लिए तैयार और एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि इस तरीके की चीज़ें होंगी तो वो चीज़ें सही नहीं, आपस में फूटन पड़ेगी। और हाँ, जो कुछ लोग टीम टीम बनाने का काम कर रहे हैं ना, अरे मेरे भाई 15 से 20 दिन के मेहमान हो, अपने अपने विद्यालय में होगे, टीम लेके रख लेना। ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, 15 से 20 दिन के मेहमान हो, उसके बाद सब लोग अपने अपने विद्यालय में होंगे, तब कोई टीम काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये टीम हिम बनाना बंद कर दीजिए। अब व्यक्ति विशेष को लेके टीम जो बना रहे हो आप लोग, वो गलत चीज़ें हैं, ये टीम हिम बनाना बंद कर दीजिए। ठीक है, अब प्रयास करिए एक साथ आने का, एकजुट आने का प्रयास ये करिए कि कितनी जल्दी लिस्ट आए। ठीक है, लेकिन ये टीम टीम बना बना के ये सारी चीज़ें करना, तो ये काम ना करिए। बहुत समझदार हैं सभी लोग। ठीक है, तो टीम ना बनाओ, काम करो। टीम बना के घर नहीं लेके जाना है। ठीक है, ठीक है, तो नेता नगरी नहीं होनी चाहिए। अब 15 से 20 दिन के मेहमान हो सभी लोग, ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो कोई लोग, सब लोग 15 से 20 दिन के मेहमान हो, सब अपने अपने विद्यालय में होंगे, टीम दरी की दरी रह जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आपस में लड़ाने का, फूटन डालने का काम, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने का, ये सब बंद कर दीजिए। सब लोग पढ़े लिखे अध्यापक बनने वाले हैं, समझदार हो, बताना आना पड़े ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर सोशल मीडिया पे खुल के लिखूंगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। और हाँ, यहाँ पे 232 लोग अभी मुझे देख रहे हैं। भैया यदि मेरी कोई गलत पोस्ट आए, यदि मेरी कोई गलत प्रायोजित न्यूज़ हो, तो व्यक्तिगत तौर पे आप मेरे बारे में सोशल मीडिया पे गाली लिख सकते हैं, मुझे स्वीकार होगा। और यदि मैं गलती करूँगा तो मैं सोशल मीडिया पे आके आप ही लोगों के माध्यम से आके मैं अपनी गलती स्वीकार भी करूँगा। मुझे कोई हर्ज नहीं है, मुझे 1% कोई दिक्कत नहीं है। नवनीत कुमार भाई लाठीचार्ज, अरे यार 22 को आए थे, लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज आज क्यों हो जाएगा भाई, जब आपको बुलाया नहीं जा रहा है तो 8 मार्च को पुरुषों को बुलाया नहीं तो लाठीचार्ज कैसे हो जाएगा भाई। ठीक है, बाकी सब लोग एकजुट होके, भैया चंद दिनों के मेहमान बचे हैं 15 से 20 दिन के, एकजुट होके दमदारी से काम किया जाए। 15 से 20 दिन में लिस्ट आ, ठीक है, दमदारी के साथ सब लोग काम कर लीजिए, आराम से काम कर लीजिए, एकजुट रहिए। 15 से 20 दिन में लिस्ट आ जाएगी, सब लोग अपने अपने विद्यालय में होंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, तो ये टीम बनाना और इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करना कि रंजीत यादव अपना वर्चस्व दिखाते हैं, फलाने अपना वर्चस्व दिखाते हैं, ये अपना वर्चस्व दिखाते हैं, ये सब बंद कर दीजिए यार। कोई किसी का वर्चस्व नहीं दिखाता भैया, यहाँ पर जितने हैं सब बेचारे किस्मत के मारे हैं। ठीक है, किस्मत के मारे हैं, सब दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं। तो किसी के इमोशन के साथ मत खेलिए, आपको हक नहीं किसी के इमोशन के साथ खेलने का। ठीक है, कतई हक नहीं है, कतई 1% हक नहीं है। और बताइए यार, कोई नहीं खेल सकता इमोशन के साथ किसी के। सब यहाँ बेचारे परेशान हैं, उल्टा सीधा न्यूज़ देके लड़कों को भ्रमित करते हैं। ऊपर से कोई बोल देता है तो उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं। और जो भी ये इधर के, और मैं बता दूं, जिस दिन मेरा मूड खराब होगा मैं सबके नाम लिख लिख के बता दूंगा, जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं। यहाँ बोलते हैं कि भैया तुम ये हो, तुम वो हो, वहाँ जाके वो बोलते हैं भैया तुम वो हो, आपस में लड़ाई लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 15 से 20 दिन बचे हैं, लड़ाई ना मत लगवाइए। ठीक है, विद्यालय में जाइए।